एयरपोर्ट के पास एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी नज़र अचानक आसमान में उड़ रहे एक छोटे से विमान पर पड़ती है। तभी उसने गौर किया कि ये विमान एयरपोर्ट की दिशा में जाने की बजाय पास के एक गांव की तरफ बढ़ रहा था। विमान की उड़ान की दिशा कुछ अजीब लग रही थी। वो कभी ऊपर उठता, कभी नीचे झुकता। ऐसा लग रहा था मानो उसका संतुलन बिगड़ गया था। उस व्यक्ति के मन में अब डर बैठ गया कि कहीं ये गांव के ऊपर न गिर जाए। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही विमान ने दिशा बदली और दूसरी ओर घूमने लगा। अब उस व्यक्ति की नज़र लगातार उसी विमान पर टिकी रही। अब कुछ ही देर में ये विमान गांव की ओर से घूमकर दोबारा रनवे की तरफ बढ़ने लगा। अब रनवे मुश्किल से 150 से 200 मीटर की दूरी पर रह गया था। तभी अचानक विमान हल्का सा पलटा और संतुलन फिर से बिगड़ गया। अगले ही पल वो रनवे से लगभग 150 मीटर पहले एक गहरी खाई में जा गिरा और एक जोरदार आवाज के साथ पूरी जमीन वहां पे कांप उठी। वो व्यक्ति तुरंत दौड़ पड़ा ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। वो देखता क्या है कि वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। पुलिसकर्मी, कुछ नेता और स्थानीय लोग भी वहां पे मौके पर पहुंच चुके थे। जैसे ही विमान गिरा, एक के बाद एक 4 तेज धमाके हुए और तुरंत ही आग का भीषण गोला उठने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह विमान के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि विमान छोटा था और उसमें ज्यादा लोग नहीं थे। इसलिए सबको उम्मीद थी कि शायद किसी की जान बचाई जा सके। लेकिन ये आग इतनी तेज और विकराल थी कि कोई भी पास नहीं जा सका और कुछ ही मिनटों में पूरा विमान आग की चपेटों में आ गया और सारी कोशिशें यहाँ पे बेकार हो गई। अब कुछ ही समय में इस हादसे की खबर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर तेजी से फैल गई। जब लोगों को ये पता चला कि इस विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे, तो पूरे देश में शोक और हैरानी की लहर दौड़ जाती है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा नेता इस हादसे का शिकार कैसे हो गया। कई लोग इसे सामान्य दुर्घटना बता रहे थे, तो कुछ लोग इसे साजिश का नाम भी देने लगे थे। पूरे दिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होती रही। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस हादसे के पीछे सच्चाई क्या है। अब ये जो पूरी कहानी थी, ये हमें लेकर चलती है 28 जनवरी 2026 की सुबह। उस दिन सुबह करीब 8:10 पे मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लियर जेट 45 खड़ा था। विमान के अंदर सब कुछ तैयार था। सभी लोग महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही अजित पवार वहां पे पहुंचते हैं, वो सीधा विमान में सवार हो गए। उड़ान से पहले की औपचारिक प्रक्रिया जो थी वो शुरू हुई। पायलट सुमित कपूर ने सभी यात्रियों को अपना परिचय दिया और उन्होंने बताया कि उन्हें 16,000 घंटे उड़ाने का अनुभव भी है। उनके साथ को पायलट संभावी पाठक थी और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी थी। साथ ही अजित पवार के साथ उनके सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव भी वहां पे मौजूद थे। अजित पवार के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वे पहले भी इस जेट से सफर कर चुके थे। अटेंडेंट भी उनके लिए जानी पहचानी ही थी, लेकिन नियम के अनुसार उड़ान से पहले सभी का परिचय दिया गया। फिर सुबह ठीक 8:10 पे विमान मुंबई से बारामती के लिए रवाना हो गई। इसे लगभग 256 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय करनी थी। बारामती पुणे जिले का ही एक इलाका है जहाँ एक छोटा एयरपोर्ट मौजूद है। वहाँ बहुत ज़्यादा आधुनिक सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन छोटे विमान और हेलीकॉप्टर वहाँ जरूर उतर सकते थे। करीब 35 मिनट बाद विमान अपने गंतव्य के करीब पहुँच गया था। तभी पायलट ने एयर कंट्रोल ट्रैफिक को बताया कि दृश्य साफ नहीं है। लगभग 2000 मीटर तक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन रनवे स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। इसलिए उन्होंने पहले एक चक्कर और लगाने का फैसला किया। अब विमान आसमान में घूमने लगा। पायलट दोबारा लैंडिंग की कोशिश करने लगे। तभी अचानक को पायलट संभावी पाठक की ओर से ओ शिट की आवाज आई। इससे साफ हो गया कि कुछ गंभीर गड़बड़ी जरूर हो गई थी उस वक्त। हालांकि इमरजेंसी कॉल करने से पहले ही हालत हाथ से निकल चुका था। विमान ठीक से संतुलन बना नहीं पा रहा था। उसकी उड़ान अस्थिर हो चुकी थी। वो बार बार दिशा बदल रहा था और कुछ इस तरह वो आखिरी बार रनवे की ओर बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचकर नियंत्रण वो पूरी तरह खो बैठा और यहाँ से शुरू हुआ वो हादसा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जैसे ही विमान दुर्घटना की खबर पूरे इलाके में फैलती है, वैसे ही प्रशासन हरकत में आ जाती है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पे पहुंच जाती है। पुलिस अधिकारी भी तुरंत घटनास्थल पे पहुंचते हैं। आसपास के गांवों और कस्बों से सैकड़ों लोग वहां जमा हो जाते हैं। हर किसी की आंखों में डर, चिंता और अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर इस हादसे में कौन कौन लोग सवार थे और क्या कोई बच भी पाया है।
लेकिन जब आग बुझाई गई और मलबे के पास जाकर देखा गया तो साफ हो गया कि इस दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा। विमान पूरी तरह जल चुका था। अंदर मौजूद सभी लोग मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। कुछ ही देर में अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, पायलट सुमित कपूर, को पायलट संभावी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव सभी की मौत हो चुकी है। ये खबर जैसे ही दिल्ली और मुंबई तक पहुंची, राजनीतिक गलियों में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई बड़े नेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई और देश भर में लोगों ने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। इधर जांच एजेंसियां भी तुरंत सक्रिय हो गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की एक टीम दिल्ली से रवाना हुई, जबकि दूसरी टीम सीधे बारामती पहुंची। जांच का मकसद ये पता लगाना था कि आखिर विमान क्यों गिरा। क्या इसमें तकनीकी खराबी थी या फिर मौसम की वजह से ये हादसा हुआ, या कहीं मानवीय गलती तो नहीं हुई। विमान कंपनी VSR वेंचर्स ने शुरुआत में ही बयान जारी कर दिया। कंपनी ने साफ साफ कहा कि विमान पूरी तरह सुरक्षित था और उसमें किसी भी तरह की तकनीकी खराबी नहीं पाई गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि पायलट सुमित कपूर को 16,000 घंटों का अनुभव था और को पायलट के पास भी 1500 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था, यानी दोनों ही बेहद प्रशिक्षित और अनुभवी थे। इसके बावजूद जांच टीम ने ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट रिकॉर्डर और मलबे के हर हिस्से की बारीकी से जांच शुरू की। रनवे की हालत, मौसम की रिपोर्ट, विजिबिलिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बातचीत को भी खंगाला गया। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि लैंडिंग के समय आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे विमान का संतुलन बिगड़ गया। अब दूसरी तरफ इसी बीच लोग अजित पवार के जीवन और राजनीतिक सफर के बारे में भी जानने लगे। अजित पवार की उम्र 66 साल थी। वे बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। हाल ही में उन्होंने अपने भतीजे योगेंद्र पवार को चुनाव में हराया था। वे एनसीपी के प्रमुख नेता थे और महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। बीजेपी और विधानसभा के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाई थी। उनकी पत्नी सुनित्रा पवार साल 2024 में राज्यसभा सांसद बनी थी। उनका बेटा पार्थ पवार 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुका था, लेकिन बाद में राजनीति से दूरी बना ली। दूसरा बेटा जय पवार भी राजनीति से दूर ही रहता था। उनके चाचा शरद पवार देश के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी वो रह चुके थे। उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले भी सांसद थी। पायलट सुमित कपूर को विमान उड़ाने का लंबा अनुभव था। वो VSR कंपनी के सीनियर पायलट थे और हाई स्पीड जेट उड़ाने में माहिर हासिल कर चुके थे। को पायलट संभावी पाठक एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। उन्होंने एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई की थी, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से एविएशन साइंस में डिग्री हासिल की, फिर न्यूजीलैंड जाकर उन्होंने एडवांस ट्रेनिंग भी ली थी। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली थी। 6 साल से वे चार्टर्ड फ्लाइट पे काम कर रही थी और VIP यात्रियों की सेवा करती थी। इसके साथ ही जो सुरक्षा अधिकारी थे विदीप जाधव मुंबई पुलिस में कार्यरत थे और वे साल 2009 में पुलिस सेवा में भर्ती हुए थे। अब इस पूरे हादसे के बाद देश भर में ये बहस शुरू हो गई कि ये दुर्घटना थी या किसी साजिश का नतीजा। कुछ लोग मौसम को जिम्मेदार ठहरा रहे थे तो कुछ लोग तकनीकी गड़बड़ी की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग वहां पे राजनीतिक एंगल जोड़कर साजिश की आशंका जता रहे थे। हालांकि जांच एजेंसियों ने साफ किया कि बिना पुख्ता सबूत के कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। जांच रिपोर्ट आने तक सरकार और प्रशासन ने सभी से धैर्य बनाए रखने की अपील की और कहा कि सच्चाई जल्द ही सामने लाई जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित होती है। एक पल में सब कुछ बदल सकता है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क, जिम्मेदार और संवेदनशील रहना चाहिए। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।